बुला तो लिया मुझे, और क्या करोगे? हाँ ध्यान कराएंगे। आकाश भाई कॉमेडियन भी है, एक छोटी सी घटना आज के धर्म के ऊपर है। अभी हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना बनाई है सफाई अभियान के लिए, बस उससे मुझे पता नहीं क्यों हाथ से निकल गया। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार मेरी पत्नी बोली, हालांकि कागज टीवी से झूठ बोल रहा हूँ, एक बार मेरी पत्नी बोली चलो हम झाड़ू से लड़ाई करेंगे, इस बहाने हम घर की सफाई करेंगे। अभी समझदार है, इसलिए समझदार होती नहीं, वो इसलिए समझदार है कि पता है कि बेलन से पिटता है या झाड़ू से पिटेगा। अब रख लीजिए कि एक बार मेरी पत्नी बोली कि हम झाड़ू से लड़ाई करेंगे, इस बहाने दोनों मिलकर घर की सफाई करेंगे। मैं बोला अभी तक तो तुम्हारा केवल बेलन ही चलता था, मैं बोला अभी तक तो तुम्हारा केवल बेलन ही चलता था, और झाड़ू कहाँ से आई? तो पत्नी जोर से चिल्लाई कि प्रधानमंत्री जी ने नई योजना बनाई कि नारी पति के ऊपर बेलन के साथ झाड़ू की वार करेगी। कि नारी पत्नी के साथ झाड़ू की वार करेगी, बड़ी है बहुत गंदगी पड़ोस में, ये वर्मा जी को बताएगी। और मैं बोला मेरी भी तो सुनी जाए कि मैं बोला इस काम के लिए हम किसी सफाई वाली को रख लेते हैं, मैं बोला इस काम के लिए हम किसी सफाई वाली को रख लेते हैं, उसे 150 रुपए दे देते हैं। मगर मेरी पत्नी ने मेरे अंदर की अंतर आत्मा को जगाया और धारते हुए बोली, मेरी पत्नी ने मेरी अंतर आत्मा बोली और धारते हुए बोली कि हमने फैलाई है ये गंदगी, और जब देना कि हमने फैलाई है ये गंदगी, हमें ही साफ करनी होगी। इधर उधर पड़ी सभी चीजें एक जगह पर करनी होंगी। वातावरण स्वच्छ ये अभियान हमें आज ही कराना होगा। निर्णय ले लीजिए कि वातावरण, आप तो स्टूडेंट हो, निर्णय ले लीजिए कि हमें ये वातावरण स्वच्छ बनाना होगा। आस पास की बीमारियों को पड़ोस से दूर लगाना होगा। अगर हमारे कुछ जवाब धुरंधर बैठे हों तो इसमें आज की लाइन समझ के होंगे कि आस पास पड़ी कुछ बीमारियों को पड़ोस से दूर भगाना होगा। मेरे बार मैंने हिमाचल से भाई को कह रहा था पड़ोसन के लिए तो नहीं कह रहा तो इसी के साथ एक और कविता अपने हाजिर जाता हूँ, कविताओं के लिए बहुत जाना जाता हूँ, इसलिए कविता लिखता हूँ, पागल है वो। ये कविता का शीर्षक है, अभी सुन रही तो शीर्षक है कि पागल है वो। दिन रात शुभ शाम, दिन रात सुबह शाम मेरे बारे में बस सोचना उसका काम। पागल है वो, इसलिए मैं बताऊंगा उसका नाम। दिन रात सुबह शाम मेरे बारे में सोचना उसका काम। पागल है वो, इसलिए नहीं बताऊंगा उसका नाम। और वो अपने घर की देरियों पर मेरा इंतजार करती थी, वो अपने घर की देरियों पर मेरा इंतजार करती थी, मुझे पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करती थी, और ना नींद लेती न करती आराम। पागल है वो, इसलिए नहीं बताऊंगा उसका नाम। अभी मुझे कहते कि अमावस्या की घनेरी रात में वो मुझसे मिलने आई। अमावस्या की घनेरी रात में वो मुझसे मिलने आई। और अंधेरा चारों तरफ, साथ में बस दिया लाई। पागल को ये भी नहीं पता था कि आंधी चल रही है। अमावस्या की घनेरी रात में वो मुझसे मिलने आई, चारों तरफ अंधेरा, साथ में बस दिया लाई। मुझसे अपने पास बैठाया, कुछ सुना उसने, कुछ मुझको सुनाया। रात भर मेरी आंखों में देखती ही रही। नहीं है मुझे पता था कि मेरे को जरूर निकलेगा। कुछ सुना उसने, कुछ मुझे सुनाया। रात भर मेरी आंखों में देखती रही। मुझे आंखों में दिया इनाम। मुझे आंखों में दिया इनाम। पागल है वो,
इसलिए नहीं बताऊंगा। क्या एक छोटी सी कविता जो मैंने अपनी बहन के लिए लिखी थी, वो मैं आज इन सभी यहाँ पे बैठी सभी बहनों को समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी दो पंक्तियां याद आती हैं। हंसती थी हंसाती थी बालों को लहराती थी, हंसती थी हंसाती थी बालों को लहराती थी, देख रमाती थी, आज पता चला वो पागल में तुम्हें पागल। क्या बात है भाई, टेक्निकल रिजल्ट पे जल्दी को आया तो हमने एग्जाम दिया है, हम एग्जाम में सफल हो गए। बस राहुल भाई, तूफान पूरे जोर से भारी प्यार गया, तूफान पूरे जोर से भारी प्यार गया, फिर भी मैं सच बचा के किनारे पे आ गया, फिर भी मैं सच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे ही किनारे पे आ गया। कल पैसा मौके बोल गया था अब यहाँ पे उपस्थित सभी बहनों को मेरी एक छोटी सी रचना कहना चाहूंगा कि बहना तुम पापा की गुड़िया हो, बहना तुम पापा की गुड़िया हो, सच कहूँ तो बातों की गुड़िया हो, माँ के जीवन की जान हो, भाई के चेहरे की मुस्कान हो। बचपन में खूब बेबी तुम गुड्डे गुड़ियाते थे, बहुत उनको गैस चौक लेके बैठ जाने की आदत होती है। बचपन में खूब बेबी गुड्डे गुड़ियाते थे, खूब बनाई हम बच्चों ने चुप 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 वो माटी के घर बनाना। अगर बचपन याद आ रहा है तो आप बात दे देना मुझे कि वो माटी के घर बनाना, अंधेरे में दीप जलाना, शाम को बगीचे में घूमने जाना, तो संध्या को धूम मचाना, खाने पीने की चीजों पर भाई से लड़ाई करना, ये सबसे गंदी आदत होती है। खाने पीने की चीजों पर भाई से लड़ाई करना, स्कूल के जल से रात को मोमबत्ती लेकर पढ़ाई करना। अब हम बड़े हो गए, देखो अभी आप मेरे सामने बैठी हैं मेरी सभी है, अब हम भी कॉलेज पढ़ते हैं और आप भी कॉलेज पढ़ते हैं, तो आपके लिए खास बतौर ये आपके समर्पित करता हूँ कि अब हम बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, ना धरती पर अपनी बची है दिल में, क्यों रहती हो तुम अपने मन में, तुम बचाती नहीं अपने सुख दुख की, क्यों खामोशी छुपाई तुमने खुद की, और घर में तुम गुंजाली करती हो, बिना की दीवानी करती हो, तुम नादान हो अनजान हो मगर अपनों की पहचान हो, तुम ईश्वर का क्या आशीर्वाद हो, तुम ईश्वर का क्या आशीर्वाद हो, तुम सारे घर की मुराद हो, और बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम ज्योति हो, तुम प्यार हो, तुम वो भी कही जा रही होंगे अपने काम में कि तुम ज्योति हो, तुम प्यार हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम खुशियां अपार हो, तुम पत्ती हो गुलाब की और फूल हो कमल का, आज बनी हो तुम हिस्सा मेरी इस गजल का, तेरे जीवन की जीवनी में कभी नहीं लिख सकता, जीवन की जीवनी में कभी नहीं लिख सकता, तेरी आंखों में अर्थ कभी नहीं देख सकता। बस यही मेरी कविता समाप्त होती है। और मैं ये कविता जो मेरे फेसबुक पर सब मेरी एक संगीता बहन, मैंने उनको बहन बनाया हुआ है, हालांकि आधे से ज़्यादा मेरी बहनी फेसबुक पर है, और उनके लिए फिर से कि वे थोड़ी सी फिर रचना मुझे याद आता है मेरी कि मम्मा मम्मा पापा पापा कहकर इस दुनिया में मैं आया, मम्मा मम्मा पापा पापा कहकर इस दुनिया में मैं आया, इनसे बनाना कोई मैंने भगवान पाया, इनसे मिली मुझे जिंदगी और आशा, माँ बाप को शब्दों में दे रहा हूँ इनकी परिभाषा, मुझे मिली जिंदगी और आशा, माँ बाप को शब्दों में मैं दे रहा हूँ इनकी परिभाषा, मुझे चलना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, खाना सिखाया, कैसे भूल सकता हूँ मैं इस मन के भगवान को, कैसे भूल सकता हूँ मैं इस मन के भगवान को, जो देता है मुझे जीवन में हर बार में ज्ञान को, आज कभी आई मुझ पर, खास लाइनों में ध्यान दीजिएगा, आज कभी आई मुझ पर तो माँ रातों में जागी, आज कभी भी आई मुझ पर, मैं सभी अध्यापकों का अपने तरफ आदेश चाहूंगा कि आज कभी भी आई मुझ पर तो माँ रातों में जागी,
ठीक हो जाए मेरा लाल। बस भगवान ने यही दुआ मांगी। पापा ने भी मेरे लिए दिन रात एक कर दिया। पापा ने भी मेरे लिए दिन रात एक कर दिया। इलाज कराने को मेरा पेट अपना कर दिया। जिसने मेरे लिए इतने दुख उठाए हो खुद ने, जिसने मेरे लिए इतने दुख उठाए हो खुद ने, कैसे भूल सकता हूँ मैं माँ की जोड़ी के सपने। जब पापा रात को ऑफिस से घर आते थे, हालांकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, जब मेरे पापा रात को ऑफिस से घर आते थे, राहुल राहुल कहकर घर में ढूंढने लग जाते थे। न उन्हें चिंता थी अपनी थकावट की, जो वो पूरे दिन काम करते, चिंता नहीं रहती। इसको व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि ना उन्हें चिंता थी अपनी थकावट की। आज रहती थी बस मेरे पैरों की आठ की, आज रहती थी बस मेरे पैरों की आठ की। और हर संडे पापा मुझे पिकनिक पर ले जाते थे। कि माता पिता का आपको इतना